ओके ओके आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट क्या है कि मान लो अलाइनमेंट का मतलब क्या है कि मान लो ये एक सिटी है ए और ये हमारे पास में दूसरी सिटी है बी। यहाँ से यहाँ तक जाने का जो शॉर्टेस्ट रूट होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में यहाँ से यहाँ तक चले जाए, ठीक है। लेकिन अगर मान लो इस पाथ में कोई भी ऑब्स्टेकल है, यहाँ पे या तो कोई पॉन्ड है या कोई रिवर है या फिर कोई रिलीजियस बिल्डिंग है, ठीक है, तो क्या करना होगा हमको, इस यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल प्रेजेंट है, ठीक है, तो हमको यहाँ से अपने पाथ को यहाँ से यहाँ तक जाके फिर क्या करना होगा, डेविएट करते हुए फिर ऐसे जाना होगा या फिर इस तरह से डेविएट करते हुए यहाँ से यहाँ तक जाके फिर क्या होगा, डेविएट करके फिर ऐसे जाना होगा। तो ये अलाइनमेंट हमारा जब रोड का क्या होगा, एक्चुअल में इस ऑब्स्टेकल के कारण जो सीधा हो सकता था, लेकिन क्या होगा, अलाइनमेंट इस तरह से लोड होगा हमारा, ये इस तरह से हमको रोड का अलाइनमेंट लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट में चेंज कैसे आ रहा है, हॉरिजॉन्टली आ रहा है ना। तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का मतलब है अलाइनमेंट का मतलब क्या है कि जो पाथ रोड फॉलो करेगा, जो पाथ हमारा रोड फॉलो कर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे अलाइनमेंट, ठीक है। तो जो चेंज हमारा हॉरिजॉन्टल आएगा हॉरिजॉन्टल में तो उसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। तो अब देखो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में क्या हो गया कि हमको पाथ चेंज करना पड़ रहा है, क्यों कि पर क्या है, क्यों करना पड़ रहा है, या तो वहाँ पे क्या है कोई ऑब्स्टेकल है, ऑब्स्टेकल का मतलब हो गया कि हमारे पास में रिवर पॉन्ड ब्रिज ये सब चीज़ हो, या फिर हमारे पास में क्या हो, या तो पर्पस क्या है हमारा, पर्पस ऑफ हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, ठीक है। पर्पस है हमारा ये एनी ऑब्स्ट्रक्शन, है ना, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो अलोंग द पाथ। दूसरा हमारा क्या हो सकता है, प्रेजेंस ऑफ रिलीजियस बिल्डिंग, रिलीजियस बिल्डिंग के कारण, या फिर कह सकते हैं कि हमको शॉर्टेस्ट अगर रूट पाथ शॉर्टेस्ट रूट हो से जाना हो, या तो कोई हिल है कोई माउंटेन है उस, तो क्या होगा, हमको शॉर्टेस्ट रूट हमको मिल सकता है अलाइनमेंट चेंज करने पे, डेविएट करने पे। दूसरा चौथा पॉइंट क्या है, टू मेक ड्राइवर फील अनईजी, मतलब अगर स्ट्रेट पाथ होगा तो क्या होगा कि वो ड्राइवर जो सीधा चलते रहेगा तो क्या हो सकता है, वो क्या हो सकता है कि सो सकता है, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि हम कुछ डिस्टेंस पे क्या करेंगे, अलाइनमेंट को चेंज कर देंगे, ठीक है। अलाइनमेंट चेंज करने से क्या हो जाएगा, हमारा ड्राइवर को इजी फील नहीं होगा और वो क्या होगा, अटेंटिव रहेगा, ठीक है, रोड पे। तो इसका ये भी पर्पस होता है हमारा अलाइनमेंट देने का। तो अब देखो जब भी कोई व्हीकल कर्व से होकर मूव करती है तो क्या होता है उसके साथ, देखते हैं। ये मान लो कि हमारे पास में एक कर्व है, ये मान लो कोई कर्व है, ये कर्व है, ये स्ट्रेट रोड था, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से ये टर्न करना शुरू, ये टर्न हुआ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये टर्न हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा कि मान लो ये यहाँ पे एक व्हीकल है, एक व्हीकल यहाँ से मूव कर रहा है, तो ये व्हीकल का 4 व्हीलर है मान लो, तो ये क्या है, इसका आउटर पार्ट है, ये क्या है, इनर पार्ट है। तो इस व्हीकल के साथ में इस पॉइंट पे, मतलब जब ये कर्व पे टर्न ले रहा होगा तो इस पे इसके साथ दो चीज़ हो सकता है, ठीक है। या तो क्या कर सकता है, ये ओवर टर्न हो जाए या फिर स्कीडिंग हो जाए इसका। या तो पहला क्या हो सकता है, ओवर टर्निंग हो सकता है इसके साथ, या फिर या तो ये क्या कर सकता है, लेटरली स्किड कर सकता है, ठीक है।
लेटरल स्किडिंग। इसके साथ में, इस व्हीकल के साथ में दो समस्या है। एक तो क्या, इसका ओवरटर्निंग और लेटरल स्किडिंग। ओवरटर्निंग क्यों कर रहा है? क्योंकि देखो हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं कि जब भी हम लोग सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं तो क्या होता है कि बाहर की तरफ एक क्या काम करता है, एक फोर्स काम करता है जिसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण क्या होगा, ये कार का जो आउटर पर्सन होगा उस पर क्या होगा, एक बाहर की तरफ फोर्स लगना शुरू होगा, जिसके कारण क्या होगा, ये ओवरटर्न करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो हम इसका एनालिसिस करते हैं ओवरटर्निंग का और एक एक करके और स्किडिंग का। ठीक है, तो देखो क्या होगा, इस टर्न पे जो कार का ये हमारा कर्व था, ये हमारा कर्व था, तो कर्व पे जो व्हीकल था इस तरह से, यहाँ पे हम एक सेक्शन लेते हैं और इसके यहाँ दिखाते हैं। ठीक है, ये व्हीकल का रेयर आगे वाला दो व्हील है। ठीक है, तो व्हील पे क्या होगा, एक रिएक्शन यहाँ लगेगा आर ए, मान लो ये सेक्शन क्या है, ये ए है, ये बी है, आर ए, और दूसरा रिएक्शन यहाँ लगेगा आर बी। ठीक है, और देखो यहाँ पे बाहर की तरफ क्या लग रहा है, इसमें एक पी फोर्स लग रहा है जो कि क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो इधर क्या लगेगा, एक फोर्स पी। ठीक है, और ये यहाँ से इसके सेंटर से इधर एक इसका वेट नीचे की तरफ काम करेगा, डब्लू। और देखो यहाँ पे और कौन सा फोर्स लग सकता है, दूसरा फोर्स जो होगा वहाँ पे, यहाँ पे कौन सा फोर्स होगा, फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स बी इस टायर पे एफ बी, और इस टायर पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो एफ ए होगा। ठीक है, और ये दोनों के बीच टोटल डिस्टेंस मान लो बी है, तो ये क्योंकि सेंटर से पास करेगा लोड इसका वेट, तो ये हो गया b/2, ये भी हो गया b/2। दोनों कार के दोनों व्हील के बीच का डिस्टेंस टोटल b है, तो बीच वाला डिस्टेंस b/2 हो गया। और ये मान लो ये हाइट कितना है, h है। तो देखो पहला जो है ओवरटर्निंग क्यों होगा, क्योंकि देखो ये p फोर्स जो है, ये p फोर्स क्या करेगा, इस कार को इस तरह से टर्न कराने की कोशिश करेगा। ठीक है, इस तरह से टर्न कराने की कोशिश करेगा। तो अगर हम इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले लेते हैं, इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेते हैं, तो कितना मूवमेंट होगा, p इंटू एच। ओके, उसके बाद अब देखो इस ओवरटर्निंग होने से बचाएगा कौन, यहाँ पे इसको रेजिस्ट कौन करेगा, इस कार का वेट। ठीक है, तो वेट जो है वो देखो वेट के कारण जो मूवमेंट होगा वो इसके अपोजिट होगा। ये मूवमेंट कैसा है, क्लॉकवाइज मूवमेंट, और इसके कारण जो वेट के कारण जो मूवमेंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। तो वेट के कारण मूवमेंट कितना होगा, W इंटू b/2। ठीक है, W इंटू b/2। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं W इक्वल्स टू b/2h। ठीक है, ये केस जो होगा ये हमारा लिमिटिंग कंडीशन होगा। ठीक है, अगर p/w का वैल्यू b/2h से जैसे ही ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, कार ओवरटर्न कर जाएगा। तो सेफ्टी के लिए क्या होना चाहिए कि जो हमारा ये ओवरटर्निंग मोमेंट कौन है, p इंटू एच, फॉर सेफ्टी। ओवरटर्निंग मोमेंट क्या है, p इंटू एच, वो जो है हमेशा कम होना चाहिए किससे, रेजिस्टिंग मोमेंट से, w इंटू b/2 से। दिस इम्प्लाइज p/w इज लेस देन b/2h। ठीक है, ये फॉर सेफ्टी कंडीशन। ठीक है, इसको सेफ्टी के लिए इतना होगा। अब देखो p/w क्या है, p तो है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और w क्या है, वेट ऑफ द व्हीकल। तो p/w को हम लोग बोलते हैं, सेंट्री जो p/w हमारा, p/w को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल रेशियो और
इम्पैक्ट फैक्टर। ठीक है, इसका ये दो नाम है, एक सेंट्रीफ्यूगल रेशियो या फिर इम्पैक्ट फैक्टर। ठीक है, ये तो होगा हमारा ओवरटर्निंग का केस। फिर हम देखते हैं दूसरा केस क्या था, स्कीडिंग। अब स्कीडिंग में क्या होगा, देखो स्कीडिंग में क्या था, फिर से फिगर बनाते हैं हम। यहाँ देखो ये ध्यान से, ये व्हीकल है, यहाँ पे क्या लग रहा था, फ्रिक्शन ए, यहाँ पे फ्रिक्शन क्या लग रहा था, बी। ये इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड काम कर रहा था, इधर पी फोर्स था, यहाँ पे रिएक्शन आर ए और यहाँ पे रिएक्शन आर बी। ओके, तो देखो क्या होगा कि इक्विलिब्रियम केस में लिमिटिंग केस में पी फोर्स जो होगा, ये पी फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो इसको बैलेंस कौन करेगा, एफ ए प्लस फ्रिक्शन फोर्स एट ए, फ्रिक्शन फोर्स एट बी। अब देखो फ्रिक्शन फोर्स एट ए को क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू रिएक्शन एट ए आर ए प्लस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एट बी, तो दोनों सेम ही है, म्यू इंटू आर पी। देखो तो हम म्यू को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू पी। और आर ए प्लस आर बी देखो क्या होगा कि वर्टिकल इक्विलिब्रियम हम देखेंगे, वर्टिकल इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इक्वल्स टू आर ए प्लस आर बी। तो आर ए प्लस आर बी का वैल्यू हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, पी इक्वल्स टू म्यू इंटू डब्ल्यू। ये क्या हुआ, तो अब देखो यहाँ पे P इक्वल्स टू म्यू इंटू डब्ल्यू और P बाय डब्ल्यू इज इक्वल्स टू म्यू। ये हुआ हमारा लिमिटिंग केस। ठीक है, मतलब फ्रिक्शन अबाउट स्कीडिंग। ठीक है, ये दूसरा केस क्या था, सेफ्टी अबाउट स्कीडिंग के केस में। ठीक है, अब देखो हमको सेफ्टी के लिए क्या हुआ, ये तो लिमिटिंग कंडीशन हुआ। अगर P बाय डब्ल्यू का वैल्यू म्यू से ज़्यादा हो गया अब, तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो हमको क्या होना चाहिए कि जो हमारा सेफ्टी कंडीशन के लिए फॉर सेफ्टी पर्पस क्या होगा कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हमारा क्या होना चाहिए, इस ओवरटर्निंग ये जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, दिस दैट मीन्स P इज ग्रेटर देन म्यू इंटू डब्ल्यू। दिस इम्प्लाइज P बाय डब्ल्यू इज ग्रेटर देन म्यू। ये हमारा सेफ्टी केस हो जाएगा। सॉरी ये P जो होगा हमारा, मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, P क्या होना चाहिए, वो फ्रिक्शन फोर्स से कम होना चाहिए। ठीक है, तब तो सेफ रहेगा, P इंटू म्यू इंटू डब्ल्यू। तो P बाय डब्ल्यू इज लेस देन म्यू। ये हमारा दूसरा केस हुआ। ओवरटर्निंग के केस में क्या था, और ओवरटर्निंग के केस में सेफ रहने के लिए जो कंडीशन था, और दूसरा ये स्कीडिंग, सेफ्टी अबाउट स्कीडिंग हुआ ये इस तरह से। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सुपर एलिवेशन। ठीक है, जब क्या होगा कि हम जो स्कीडिंग से या फ्रिक्शन से तो हम बच सकते हैं, लेकिन जब क्या हो कि हमारे पास में काफ़ी व्हीकल का स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो जाए, तो व्हीकल का स्पीड जब ज़्यादा हो जाएगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, रोड का आउटर पार्ट को हमको क्या करना होगा, कुछ रेज करना पड़ेगा। तो आउटर पार्ट को रेज कैसे करेंगे, यहाँ देखो, अगर मान लो कि ये रोड है इस तरह से, और यहाँ पे टर्न कर रहा है। ठीक है, तो देखो टर्न करने के का यहाँ पे एक मान लो व्हीकल है। ठीक है, ये सेक्शन है A, ये सेक्शन है B। इस सेक्शन को हम उठाते हैं तो क्या होगा कि ये इसका आउटर पार्ट हुआ, और ये क्या हुआ, व्हीकल का इनर पार्ट हुआ। तो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण क्या होगा, आउटर पार्ट पे जो है, आउटर पार्ट पे क्या होगा, फोर्स लगेगा। तो जिसको ओवरकम करने के लिए क्या करना होगा, हमको ये B पार्ट को क्या करना होगा, A से कुछ उठाना पड़ेगा। जैसे एक्चुअल में हमारा रोड इस तरह का है, ये इस तरह का है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सुपर एलिवेशन देने में क्या करेंगे कि B को हम क्या करेंगे, यहाँ से कुछ इस पॉइंट पे लेते आएंगे B को। तो अब रोड हमारा जो एक्चुअली हो जाएगा वो इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, फाइनल।
और जो ये एंगल बना ये क्या हो गया, थीटा, ठीक है। तो टेन थीटा जो होगा उसको हम लोग कहेंगे सुपर एलिवेशन। तो टेन थीटा होगा वो सुपर एलिवेशन, डिनोट करते हैं इसको हम लोग ई से, ठीक है। अब देखेंगे कोई भी व्हीकल का डायग्राम सुपर एलिवेशन अब जब देते हैं तो कैसे काउंटरएक्ट होगा, ठीक है। ये देखो मान लो ये रोड का सेक्शन हम लेते हैं एक, और यहाँ पे इस तरह से एक सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया हुआ है, ये एंगल है थीटा। अब यहाँ पे एक व्हीकल है, ये एक व्हीकल है हमारे पास, इसका वेट जो होगा वो हमारा हमेशा डाउनवर्ड काम करेगा, W वर्टिकली डाउनवर्ड। और देखो ये जो हमारे पास में इधर क्या होगा, एक इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा, एक P फोर्स काम करेगा जो क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। देखो ये हम इसको इस दोनों फोर्स को क्या करेंगे, रिजॉल्व कर लेंगे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। तो ये हुआ वर्टिकल एक्सिस हमारा और ये हुआ हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस हुआ। तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा, ये एंगल हो जाएगा थीटा। तो इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट काम करेगा, W cos थीटा। इधर P का कंपोनेंट इधर कौन सा हो जाएगा, P cos थीटा, और एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में P sin थीटा। W का एक ये कंपोनेंट हो जाएगा, जिस डायरेक्शन में एंगल बन रहा है उसको बोलते हैं, उस डायरेक्शन में cos लेते हैं, cos कंपोनेंट, इधर W cos थीटा, इधर फिर W sin थीटा, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, एक रिएक्शन RA काम करेगा इधर, रिएक्शन RB, और फिर फ्रिक्शन इधर काम करेगा FA और FB, ओके। तो फिर वर्टिकल इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, RA प्लस RB। ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ कौन कौन सा फोर्स काम कर रहा है, W cos थीटा प्लस P sin थीटा, ठीक है, इक्वेशन 1। अब हॉरिजॉन्टल का डायरेक्शन में देखेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, W sin थीटा प्लस फ्रिक्शन एट A प्लस फ्रिक्शन एट B, ये दोनों इस डायरेक्शन में है, और P cos थीटा अपोजिट डायरेक्शन में है, P cos थीटा। अब यहाँ देखो W sin थीटा, फ्रिक्शन एट A को क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू RA, B को म्यू इंटू RB, वेयर म्यू क्या है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट, इक्वल्स टू P cos थीटा। दिस इम्प्लाइज W sin थीटा प्लस म्यू इंटू RA प्लस RB equals to P cos theta. This implies W sin theta प्लस म्यू, RA प्लस RB का वैल्यू जो है इक्वेशन 1 से यहाँ पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा, W cos थीटा प्लस P sin थीटा इक्वल्स टू P cos थीटा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे, फर्दर सॉल्व करोगे तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, P बाय W इक्वल्स टू इक्वल्स टू टेन थीटा प्लस म्यू बाय 1 माइनस म्यू इंटू टेन थीटा, ओके। अब देखो पहले बताए थे कि टेन थीटा क्या होता है, सुपर एलिवेशन होता है। तो P बाय W इक्वल्स टू E प्लस म्यू बाय 1 माइनस म्यू इंटू E। अब देखो जो हाईवे के केस में क्या म्यू और E का वैल्यू मैक्सिमम हम लेते हैं 0.07 और म्यू का मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं 0.15, नेक्स्ट पढ़ाएंगे। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, एक 1 के कंपेयर में काफ़ी छोटा होगा, तो इसलिए इसको क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो जो फाइनल रिजल्ट बनेगा, जो फाइनल रिजल्ट होगा फाइनल रिजल्ट जो हमारा होगा वो क्या होगा, P बाय W इक्वल्स टू E प्लस म्यू, ओके। अब देखो P क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसका वैल्यू क्या होता है, P का इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन R, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला। और W क्या है, m इंटू G,
ओके, तो यहाँ पे रखेंगे इसका वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू M, राइट, P इक्वल्स टू MV स्क्वायर अपॉन R अपॉन M इंटू G इक्वल्स टू E प्लस म्यू M कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा, V स्क्वायर अपॉन GR इक्वल्स टू E प्लस म्यू। ये जो है फाइनल रिजल्ट है जो कि याद रखना है इसी को हमको, ठीक है। V स्क्वायर अपॉन GR इज इक्वल्स टू E प्लस म्यू। अब देखते हैं एक प्रॉब्लम यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि E और म्यू का मैक्सिमम वैल्यू कितना लेते हैं, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E सुपर एलिवेशन। तो देखो, अगर यहाँ पे हमारा क्या होगा, वैल्यू ऑफ E और इधर टोपोग्राफी ऑफ ट्रेन। अगर क्या है, टोपोग्राफी प्लेन ट्रेन है, ठीक है, तो यहाँ पे हम मैक्सिमम लेंगे E का वैल्यू 0.07 और 7%, ठीक। अगर हमारा हिली ट्रेन है तो क्या होगा 0.01 और 10%, और अगर अर्बन एरिया है तो वहाँ क्या होगा 0.04 और 4%, ठीक है। अब ये तो होगा मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू कितना होता है E का, मिनिमम वैल्यू ऑफ E मिनिमम इक्वल्स टू कैम्बर के बराबर लेते हैं, कैम्बर स्लोप बढ़ाए थे पहले, कैम्बर स्लोप खा लेते हैं। तो कैम्बर क्यों प्रोवाइड किया जाता है, ड्रेनेज पर्पस के लिए, फॉर ड्रेनेज कंसीडरेशन। नेक्स्ट है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ म्यू क्या है, ये लेटरल फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू म्यू मैक्स क्या होगा 0.15, किसी भी केस में इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। ओके, जो तो हमको पूछा जाता है यहाँ पे कि E प्लस म्यू इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन GR, ये हम लोग फाइनल रिजल्ट ड्राइव किए। तो इसमें कुछ केसेस है, केस फर्स्ट देखेंगे। फर्स्ट क्या है कि इफ़ RA इक्वल्स टू RB, मतलब जो रिएक्शन था हमारा दोनों इक्वल हो जाए, दोनों टायर पर रिएक्शन अगर इक्वल हो जाए तो क्या होगा, म्यू इक्वल्स टू, तो क्या होगा, फ्रिक्शन 0 लेंगे, ठीक है। तो जो हमारा जो सुपर एलिवेशन निकलेगा, तो सुपर एलिवेशन का जो फार्मूला क्या होगा, E इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन GR, म्यू तो 0 हो गया, तो इस सुपर एलिवेशन को बोलते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन के केस में क्या होगा, दोनों टायर पे रिएक्शन क्या होगा, सेम, और फ्रिक्शन क्या होगा 0, ठीक है। नेक्स्ट है if सुपर एलिवेशन इज नॉट प्रोवाइडेड। अगर सुपर एलिवेशन नहीं प्रोवाइड किया गया तो क्या होगा, तो E प्लस म्यू इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन GR, तो E तो 0 हो जाएगा, तो म्यू इक्वल्स टू क्या होगा, V स्क्वायर अपॉन GR। लेकिन इसमें क्या दिक्कत है, इसमें एक दिक्कत है कि म्यू का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारा कहाँ तक हो सकता है, म्यू मैक्सिमम 0.15 तक। मतलब यहाँ पे जो ये वैल्यू है, अगर ये
0.15 से ज़्यादा आएगा, मतलब अगर स्पीड हमारा ज़्यादा है तो क्या होगा, तो ये गाड़ी क्या हो जाएगा, स्किड कर जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इस तरह के केस में क्या करेंगे, स्पीड को रेस्ट्रिक्ट करेंगे, ठीक है। तो जो स्पीड होगा हमारा वो भी क्या निकलेगा, अंडर रूट म्यू इंटू जी इंटू आर, जो रेस्ट्रिक्टेड स्पीड है। तो यहाँ पे अगर वी मैक्स कहना चाहेंगे, वी रेस्ट्रिक्टेड क्या कहना चाहेंगे, वी मैक्स करने के लिए क्या होगा, अंडर रूट म्यू का वैल्यू मैक्सिमम लेंगे 0.15 जी इंटू आर। ओके, ये हो गया 2 केसेस। एक हम प्रॉब्लम अब देखते हैं, कैलकुलेट। प्रॉब्लम है कैलकुलेट E super elevation for design speed of 50 kmph, रेडियस 100 मीटर, ठीक है। फर्स्ट केस, पहला इसमें क्वेश्चन क्या है, फॉर फुल इफ फुल फ्रिक्शन इज डेवलप्ड। तो हम जानते हैं फॉर्मूले से क्या, E प्लस म्यू इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर। तो चूँकि बोल रहा है क्या कि फ्रिक्शन जो है हमारा फुल फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है, मतलब फ्रिक्शन का पूरा वैल्यू मोबिलाइज हो रहा है, मतलब क्या, फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है फुल फ्रिक्शन के केस में, लेटरल फ्रिक्शन 0.15। वी जो है यहाँ पे मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है, कितना डिजाइन स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर में। तो इसको चेंज कर लेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड में स्क्वायर अपॉन 9.81 इंटू आर। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 50 इंटू 5/18 स्क्वायर बाय 9.81 बाय 100, 0.1966 या 0.197 E प्लस 0.15। तो इस सुपर एलिवेशन क्या हो जाएगा, 0.197 माइनस 0.15 माइनस 0.15, तो सुपर एलिवेशन क्या होगा, 0.046। नेक्स्ट और पार्ट बी देखेंगे। बी पार्ट में इफ पार्ट बी में पूछ रहा है फाइंड इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। इक्विलिब्रियम सुपर के एलिवेशन के लिए क्या होगा, हम लोग म्यू क्या होगा, फ्रिक्शन क्या वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E प्लस म्यू इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर। तो म्यू तो 0 है, तो E इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू 5/18 इंटू 50, ये मीटर पर सेकेंड में, 50 किलोमीटर पर स्क्वायर डिजाइन स्पीड था, तो इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करने बाई स्क्वायर अपॉन 9.81 इंटू रेडियस है 100। तो ये हो जाएगा मेरा वैल्यू इसका 0.197 इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन, ठीक है। तो देखो, लेकिन हम लोग प्लेन एरिया है, अगर प्लेन एरिया में हम लोग जान रहे थे कि क्या, कि मैक्सिमम सुपर एलिवेशन कितना दे सकते हैं, प्लेन एरिया के लिए जो मैक्सिमम लिमिट बताए थे सुपर एलिवेशन का, ई मैक्स कितना था, 0.07, ठीक है। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि अगर हमारे पास फ्रिक्शन नहीं होगा, अगर फ्रिक्शन प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो ये जो सुपर एलिवेशन है इस स्पीड के लिए वो अनसेफ है, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन का सी, लेकिन आंसर तो हम रिपोर्ट वहीं करेंगे, 0.197 ही आंसर रिपोर्ट करेंगे। और नेक्स्ट पार्ट है सी, इफ सुपर एलिवेशन इज नॉट प्रोवाइडेड, और सुपर एलिवेशन प्रोवाइडेड नहीं किया गया हो, तो क्या होगा, E प्लस म्यू इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर। तो ये 0 हो जाएगा, और तो म्यू क्या होगा, देन फाइंड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का वैल्यू कितना निकलेगा, 50 इंटू 5/18 इंटू स्क्वायर बाय 9.81 इंटू 100, ये आ जाएगा 0.197।
7। देखो अब यहाँ पे एक चीज़ समझना है कि ये म्यू का मैक्सिमम बताए थे वैल्यू, म्यू का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है 0.15, लेकिन आ कितना रहा है यहाँ पे 0.197। इसका कहने का मतलब है कि अगर हम रोड पे कोई भी व्हीकल के लिए हम 50 किलोमीटर पर आवर इस तरह के कर्व पे, जिसका रेडियस 100 मीटर है, ठीक है 100 मीटर है ना रेडियस, और उस पर हमको कितना स्पीड दे रहे हैं 50 किलोमीटर पर आवर, और सुपर एलिवेशन प्रोवाइड अगर नहीं कर रहे हैं तो हमारा म्यू का रिक्वायरमेंट कितना है 0.197। लेकिन म्यू का मैक्सिमम वैल्यू कितना हम दे सकते हैं, कितना मैक्सिमम म्यू मिल सकता है हमको लेटरली 0.15, ठीक है। तो मतलब ये क्या है, ये आंसर तो यही होगा, लेकिन क्या है ये अनसेफ होगा। मतलब हमारा जो है इस वेलोसिटी के लिए जो है ये क्या होगा, गाड़ी वहाँ पे क्या होगा सेफली टर्न नहीं कर पाएगा, कहाँ पे कर्व को, मतलब वहाँ पे क्या हो जाएगा स्कीड कर जाएगा, ठीक है। क्योंकि फ्रिक्शन का वैल्यू एक्सीड कर रहा है लिमिटिंग फ्रिक्शन से, लिमिटिंग वैल्यू से, तो इसलिए क्या होगा गाड़ी वहाँ पे स्कीड कर जाएगा और ये अनसेफ होगा, ठीक है। तो उसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि म्यू का वैल्यू मैक्स ज़्यादा आ रहा है, तो देखो ये क्या रिलेशन क्या है रिलेशन क्या है म्यू इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर, यही फार्मूला यूज किया। तो हम वेलोसिटी को अगर कम कर दें, क्योंकि रेडियस तो सेम है, तो हम क्या करेंगे स्पीड को हम क्या कर सकते हैं रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि नहीं, स्पीड हम क्या कर देंगे रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा सेफ स्पीड निकल सकता है। तो इसका अगर हम सेफ स्पीड निकालना चाहें इस पॉइंट पे, अगर विदाउट हम सुपर एलिवेशन अगर वहाँ पे प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो हम चाह रहे हैं कि तो बिना सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किए हुए ही हम वहाँ पे क्या करें गाड़ी को सेफली टर्न करवा लें, तो हमको क्या करना होगा स्पीड को कुछ कम करना होगा। देखो स्पीड को कुछ कम कर देंगे तो म्यू का वैल्यू भी क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो हम म्यू का लिमिटिंग वैल्यू ले लेते हैं कितना 1.15, ठीक है। वी स्क्वायर हम भी निकालना चाह रहे हैं 50 किलोमीटर के लिए क्या है वो अनसेफ है, ठीक है, वो तो निकाल के देख लिए। जी 9.81, आर का वैल्यू 100, तो यहाँ से भी निकलेगा अंडर रूट 0.15 इंटू 9.81 इंटू 100, तो ये भी सेफ, ये सेफ स्पीड कितना हो जाएगा 0.15 इंटू 9.81 इंटू 100 का रूट, ये हो जाएगा 12.130 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड, इसको किलोमीटर, ये मीटर पर सेकंड में आ गया, तो इसको किलोमीटर पर सेकंड में दिखाते हैं, तो क्या हो जाएगा इंटू 18 डिवाइडेड बाय 5, मतलब जो भी सेफ स्पीड होगा वो हमारा होगा 43.66 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर सुपर एलिवेशन प्रोवाइड नहीं करते हो, सिर्फ फ्रिक्शन से विदाउट स्कीडिंग अगर हम चाहेंगे कि गाड़ी पास हो जाए, तो कितना होगा स्पीड, कितना हमको लिमिट करना पड़ेगा 43.66 किलोमीटर पर आवर, ओके।